आज हम लोग बात करेंगे रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? व्हाट इज ए रेशनल नंबर? ए नंबर विच इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। क्या कह रहे हैं भाई? हम किसी भी रेशनल नंबर को हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जहां p and q are integers and q is not equal to 0। ये ऐसा कोई नंबर है जिसको कि हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे एग्जांपल 3/4 माइनस 5/8 6/7 0 1 या -3 etc। ये सारे के सारे ही नंबर हमारे क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर कहलाएंगे। यानी रेशनल नंबर में देखिए यहाँ पे चाहे आप किसी भी यहाँ इन तीनों में ही q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, यानी q की वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं है तो ये क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। अब यहाँ पर कोई q नहीं है तो इसके जगह पर हम नीचे 1 यानी डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं, यानी q की वैल्यू को हम 1 लिख सकते हैं। और जब q की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगा यानी कि यह 0 नहीं है यानी 1 है, इसका मतलब है कि यह भी क्या हो जाएगा? हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं किसी भी नंबर को हम नंबर लाइन पे? तो हमारी जो नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन कैसे है भाई? ये हमारा नंबर लाइन है, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। ठीक है, सेंटर में हमारे क्या होता है? 0 होता है। अब 0 से जब हम राइट साइड में जाते हैं तो हमें मिलता है पॉजिटिव नंबर, यानी 1 2 3 4 इस ढंग के नंबर मिलेंगे। फिर अगर हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो -1 -2 -3 इस तरह से हमको नंबर मिलते चले जाते हैं। अब जब कोई भी अगर हमारा रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर होगा तो वो हमें p by q के फॉर्म में मिलेगा। यानी कि जैसे हमारा है 3/4 3/4 को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो जो हमारा डिनोमिनेटर है, अगर डिनोमिनेटर जो है नोमिनेटर से बड़ा है, इसका मतलब है कि जो वैल्यू आएगी वह 0 और 1 के बीच में आएगी। ठीक है, तो यानी यह नंबर जो है कहाँ दर्शाया जाएगा भाई? 0 और 1 के बीच में। तो कितने डिवीजन करेंगे और कितने पे दिखाया जाएगा? तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है उतने ही हम इसमें डिवीजन करते हैं। तो डिनोमिनेटर के जितना डिवीजन करना है यानी 1 2 3 और ये हो गया 4। तो हमारा जो ये वाला पार्ट है, अब इसको गिनिए 1 2 और 3, तो यही पार्ट हमारा कहलाएगा 3/4। ठीक है, क्लियर है? इसी तरह से अगर यह निगेटिव में रहता 3/2, कितना है भाई? 3/2। तो इसे हमें रिप्रेजेंट करना है तो यह 0 से किधर हो जाएगा? लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में होगा तो देखिए जरा 2 है, यानी कि हर एक में इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में यानी एक वैल्यू के बीच में 2 पार्ट हमें करने हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा d है वह न्यूमरेटर से, यानी जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से क्या है? छोटा है। अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर छोटा होगा तो वो हमें बताएगा, जब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये बताएगा कि आपका कितना लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है। -1 हमें होल नंबर के रूप में मिल रहा है, यानी कि 1 के बाद ही आएगा, और 1 के बाद कहाँ आएगा? फिर 2 के पहले आएगा, तो 1 और 2 के बीच में। तो ये देखिए 1 पार्ट 2 पार्ट और ये 3 पार्ट, ये कहेंगे इसको, ये 1/2 हो गया। ये आपका हो जाएगा -2/2, ये -1/2, ये -2/2 और ये हो जाएगा आपका -3/2। और इस पॉइंट को हम कह सकते हैं -4/2, और -4/2 की वैल्यू आ जाएगी -2, यहाँ पे 2/2 की वैल्यू आएगी -1, इसलिए अब ये पॉइंट हमारा क्या हो गया? -3/2। ठीक है, ये चीज़ है। अगर इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो हमारा जो पिछला वीडियो था उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर। किसी भी रेशनल नंबर के एब्सोल्यूट वैल्यू को अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे? एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, जैसे कोई भी रेशनल नंबर है -7,
-7 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको मॉड का यूज करना है, और मॉड के अंदर हम रखेंगे -7 को, और जब ये मॉड से बाहर आएगा तो यह सिर्फ +7 या 7 होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉड। क्या होता है भाई, ये मॉड होता है। और मॉड के अंदर कोई भी निगेटिव वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं तो अगर मॉड रिमूव किया जाता है तो वो निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। अगर वो पॉजिटिव वैल्यू है तब भी वो पॉजिटिव ही रहेगी। जैसे अगर -3/7 है, -3/7 को एब्सोल्यूट वैल्यू आपको फाइंड करना है तो -3/7 लिखेंगे, ये हो जाएगा 3/7। अगर हम सिर्फ 2/3 का अगर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें तो 2/3 का जो वैल्यू मिलेगा हमें वो 2/3 ही मिलेगा। क्लियर है? यानी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते समय आपको मॉड का यूज करना है, और मॉड में से किसी भी वैल्यू को रखिए, आप चाहे निगेटिव वैल्यू को रखिए चाहे पॉजिटिव वैल्यू को रखिए। ठीक है, जब इस वैल्यू को हम निकालेंगे बाहर, जब हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ये हमारा कहलाता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर। फाइंड आउट कैसे करेंगे? फाइंड आउट करने के लिए आपको मॉड का यूज करना है। मॉड के अंदर किसी भी नंबर को रखेंगे तो वो जब मॉड से बाहर आएगा तो वो हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्लियर है? ऑपरेशंस ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स के ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस किए जाते हैं, यानी क्या क्या इसके अंतर्गत हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बात कर रहे हैं एडिशन का। एडिशन में पहला केस है हमारा फर्स्ट केस। फर्स्ट केस क्या है, जब डिनोमिनेटर दोनों के अगर बराबर हो, यानी दो रेशनल नंबर हो, दोनों रेशनल नंबर के जो डिनोमिनेटर हैं वो अगर इक्वल होंगे तो हम उनको कैसे ऐड करेंगे। जनरली जैसे हमारा है 3/5 प्लस 5/5, ये दो रेशनल नंबर है, इन दोनों को ऐड करना है। इनका डिनोमिनेटर अगर बराबर है तो हम डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे, नोमिनेटर को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 + 5 = 8, 8/5, यानी जो डिनोमिनेटर है वह उतना ही रहेगा, और हम इसको कर देंगे। जैसे हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा एक रेशनल नंबर है p/q, इसमें हम ऐड कर रहे हैं r/q को, तो यहाँ पर p + r/q ये हो गया, यानी कि ये p और r आपस में ऐड हो जाएंगे, q उतना ही हमारा रहेगा। ये हमारा केस फर्स्ट था, जब डिनोमिनेटर आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। केस 2 की बात करते हैं। केस 2 हमारा जो है केस सेकंड। इस सेकंड केस में क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है वो अनइक्वल होगा। अगर अनइक्वल डिनोमिनेटर होता है तो क्या करते हैं, जैसे 3/4 प्लस -2/3, ये हमारा एक रेशनल नंबर है जिसमें यहाँ पर 3/4 प्लस -2/3 को ऐड करना है। ठीक है, इसे ऐड करना है। यहाँ पर डिनोमिनेटर अगर अनइक्वल है तो हम पहले इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। किसका, 4 और 3 का। 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमारे कितना मिलेगा भाई, 12 मिलेगा। तो इनका जो है एलसीएम 12। अब 4 से हम 12 में डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो आएगा हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे उसी के न्यूमिनेटर से। ठीक है, तो 4 से हम डिवाइड करेंगे 12 में तो आएगा हमारा 3, और 3 का मल्टीप्लाई हम 3 में कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 9 प्लस। अब इस 3 से डिवाइड हम 12 में करेंगे, 3 से 12 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और 4 का मल्टीप्लाई हम -2 में करेंगे तो 4 × 2 = 8, और ये क्या आएगा भाई, माइनस में। ये देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा, कोई सा है यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा माइनस। तो ये क्या हो गया भाई, 9 - 8/12, यानी कि ये आ गया 1/12। ठीक है, तो इस तरह से हम जब अनइक्वल डिनोमिनेटर वाले नंबर मिलेंगे तो उनको हम ऐसे ही ऐड करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट केस था जिसमें डिनोमिनेटर क्या होंगे, बराबर होंगे, और दूसरा केस जिसमें डिनोमिनेटर हमारा अनइक्वल होगा। यहाँ इक्वल डिनोमिनेटर, यहाँ अनइक्वल डिनोमिनेटर्स का ऑपरेशन है, यानी ऐड करने के ये दो केस हैं आपके लिए। तो ये दोनों चीज समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम एडिटिव इनवर्स और निगेटिव ऑफ अ रेशनल नंबर। ये हमारा केस थर्ड है, एडिटिव इनवर्स और निगेटिव ऑफ रेशनल नंबर। इसमें क्या होता है, देखिए जैसे कोई भी एक रेशनल नंबर है हमारा p/q,
इसमें हम किसी r बाई एस रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमें जो मिलता है रिजल्ट वो क्या होता है 0। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि p बाई क्यू इज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स p बाई क्यू इज एडिटिव इनवर्स ऑफ r बाई एस। p बाई क्यू एडिटिव इनवर्स है किसका, r बाई एस का, या हम ये कहें कि p बाई क्यू इज निगेटिव रेशनल ऑफ r बाई एस। इसका एग्जांपल हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। जैसे अगर हमें 5/8 में ऐड करें हम -5/8 तब हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी यहाँ पर ये देखिए 5/8 है और यहाँ -5/8 है, तो यह दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं, और इन्हीं को हम लोग कहते हैं एडिटिव इनवर्स। किसी भी पॉजिटिव वाले का निगेटिव होगा और निगेटिव वाले का पॉजिटिव होगा। तो इसका अगर हम कहें कि इसका -5/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो -5/8 का एडिटिव इनवर्स 5/8 होगा। और अगर हम कहें कि 5/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसका -5/8 होगा। ठीक है, इसी 5/8 के निगेटिव को कहा जाए, अगर ये है -5/8 का निगेटिव रेशनल नंबर क्या होगा, तो निगेटिव रेशनल नंबर का मतलब है कि इसके आगे अगर हम एक और कर दें तो माइनस का अंदर माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिल जाएगा प्लस में, तो आ जाएगा 5/8। यानी कि निगेटिव ऑफ -5/8 का निगेटिव रेशनल नंबर क्या होगा, तो वो +5/8 होगा। इसी तरह इसका अगर निगेटिव पूछता है तो इसके आगे हम क्या करें, हम कि माइनस लगा देंगे। क्या लगाएंगे भाई, माइनस लगाएंगे, और माइनस यहाँ ब्रैकेट के पहले माइनस अंदर जाएगा तो ये -5/8 हमें मिलेगा। तो ये हमारा कहलाता है एडिटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर। अब इसमें देखिए एक चीज और ध्यान रखने वाली चीज है, वो ये है कि 0 जो हमारा 0 होता है, इसका एडिटिव इनवर्स हमेशा ऑलवेज आपको क्या मिलेगा भाई, 0। इसका 0 का एडिटिव इनवर्स ऑलवेज 0। क्लियर। अब बात करते हैं आगे हम सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर में भी 2 केस आएगा आपका। पहला केस हमारा क्या है, फर्स्ट केस, जब व्हेन डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, जब डिनोमिनेटर्स इक्वल होंगे तब कैसे सब्ट्रैक्शन होगा। जैसे हमारा है 8/9 - 3/9, इन दोनों में ही क्या है, डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो हम डिनोमिनेटर को पहले लिख लें, फिर 8 - 3 कितना आ जाएगा भाई, 5/9। ये हमारा हो जाएगा इस ढंग से। ठीक है, तो जब जनरली हम इसको ऐसे ही कर देते हैं। ये हमारा फर्स्ट केस है। सेकंड केस में बात करते हैं हम। सेकंड टाइप का रेशनल नंबर है ऐसा रेशनल नंबर जिसके डिनोमिनेटर्स अनइक्वल होंगे, उनको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे 3/7 - 8/5, 3/7 - 8/5, इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, और 7 और 5 का एलसीएम जो है वो होता है हमारा 35। अब 7 से डिवाइड हम करेंगे 35 में, कितना आएगा भाई, 5, और 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, फिर -5 से अब डिवाइड कर हम 35 में, कितना आ जाएगा 7, और 7 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 56। अब यहां पर देखिए 15 में से -56, 15 - 56, ऐसे कंडीशन में जो हमारा बड़ा होता है नंबर, उसमें से हम छोटे वाले को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 56 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 6 में से 5 गया 1, और 5 में से 1 गया 4। जो बड़ा होता है उसी का हम साइन लेते हैं। बड़ा यहाँ 56 है और 56 का साइन क्या है, निगेटिव, तो हो जाएगा -41/35। इस ढंग से हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे 2 केस हैं, इन दोनों केसों के जरिए हम सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। किसकी, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन वाले में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, इसमें किसी भी 2
रेशनल नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है ना। जैसे 3/4 इंटू 5/7, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 15/28 आ गया। इसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 12/18 इंटू 6/14, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते समय अगर हम चाहें तो इसको काट सकते हैं। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 और 3 से 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। अब इस 4 को हम 2 टाइम्स काटें 2 से और ये कटेगा हमारा 7 टाइम्स। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 इंटू, यहाँ क्या बचा भाई 2, यहाँ 1, यानी 2 इंटू 1 करेंगे 2 और 1 इंटू 7 करेंगे तो 7 हो जाएगा 2/7। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और या रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे कोई भी रेशनल नंबर हमारा p/q, इसमें हम r/s से मल्टीप्लाई करें तो हमें जो है प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिलता है, 1 मिलता है। हमारा प्रोडक्ट होता है वो 1 होता है। इसी को हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फॉर एग्जांपल 3/4 मल्टीप्लाई बाई 4/3 इक्वल टू क्या 1 आएगा। तो यहाँ पर 3/4 इज रेसिप्रोकल ऑफ 4/3। 3/4 रेसिप्रोकल है किसका, 4/3 का। ये कहें कि 3/4 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4/3 होता है। ठीक है। इसके बाद डिवीजन में हम बात करते हैं। डिवीजन प्रॉपर्टी में डिवीजन भी सेम इसी तरह से किया जाता है। इसमें डिवीजन में अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वो केस डिफाइंड आपका नहीं होगा। ठीक है। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वो केस डिफाइंड नहीं होगा। बाकी डिवीजन आप ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे p/q, इसमें हमने r/s से डिवाइड करना है। तो ये जो नंबर है यहाँ पे डिवीजन है, इसमें सबसे पहले p/q को हम उसी तरह रखेंगे। r/s जो है हमारा चेंज हो जाएगा किसमें, s/r में, यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के रूप में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा जो है प्रोडक्ट हमारा। तो इसे ही कहते हैं हम लोग डिवीजन। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती हैं उसके बारे में। पहली प्रॉपर्टी हमारे रहती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारा ये कहता है किसी भी दो रेशनल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो उनका एडअप हमारा क्या आता है, एक रेशनल नंबर आता है। यानी कि अगर p/q प्लस r/s करें तो ये हमें क्या मिलेगा, एक रेशनल नंबर मिलेगा। रेशनल नंबर मिलेगा, इसे हम लोग कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। तो ये अब दूसरी प्रॉपर्टी आती है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, यदि दो रेशनल नंबर को हम आपस में ऐड करते हैं तो उनका एडअप हमें उतना ही मिलता है। जैसे अगर हम p/q प्लस r/s को आपस में ऐड करते हैं तो हमें r/s प्लस p/q, ये हमारा प्रॉपर्टी कहलाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि अगर हम ये एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 3/4 प्लस 2/3, अगर इसको हम ऐड करें तो हमें कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। जैसे 2/3 प्लस 3/4, इन दोनों को प्लस करने पे आएगा। देखिए जरा, इन दोनों का अगर आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आएगा। और 4 से जब डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ गया, प्लस 3 से डिवाइड किया 4 आया, 4 का 2 में मल्टीप्लाई किया 8 आ गया। इन दोनों को हम ऐड कर दिए, 9 और 8 मिलकर हो गया कितना हमारा 17, और 17 अपॉन कितना आ गया भाई 12 आ गया। अगर इधर हम देखें
इस साइड में ये हमारा हो गया LHS लेफ्ट हैंड साइड, और इधर हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। किसकी? राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड की बात करें तो इन दोनों का एलसीएम हम लेंगे, कितना आ जाएगा भाई? 12। 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, प्लस करेंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। 8 और 9 मिलकर हमारा होता है कितना? 17। 17/12। यहाँ पर भी आया 17/12, यहाँ पर भी आया 17/12। यानी अगर LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड की चीज अगर राइट हैंड साइड के बराबर है तो हम ये कहते हैं कि ये जो हमारा दोनों है वो सही है, यानी कि ये हमारी प्रॉपर्टी कहलाती है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? इसके बाद थर्ड हमारी प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जहां कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में हम दो रेशनल नंबर को आपस में ऐड कर रहे थे, वहां पर हम अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 या 3 से ज्यादा रेशनल नंबर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जैसे P/Q प्लस R/S प्लस X/Y, ये हम इन तीनों को ऐड करें तो इनको ऐड करने के लिए हम किसी भी तरह से रीअरेंज करके ऐड कर सकते हैं। हमें ऐड करने पर उतना ही मिलेगा जितना कि इनको ऐड करने पर मिलेगा, यानी कि हम पहले R/S और X/Y को ऐड करें, उसमें हम P/Q को ऐड करेंगे, तभी हमें उतना ही मिलेगा जितना कि हमें इधर मिलता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे इन दोनों को पहले हम ऐड कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 4, 2 का 2, 2 प्लस 4, 1, 3 प्लस 2/3, ये आ जाएगा हमारा 5/4 प्लस 2/3। अब यहाँ आगे इनका हम लेंगे एलसीएम। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 12। अब 4 से डिवाइड करेंगे 12 में आएगा हमारा 3, 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे आ गया 15, प्लस 3 से डिवाइड करें हम 12 में आएगा 4, और 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 8। अब देखिए जरा 15 में 8 को हम ऐड कर दें तो आ जाएगा हमारा कितना? 23/12। 23/12 आ गया। अब अगर हम नेक्स्ट इस ढंग से बात करें, यहाँ पर 1/2 प्लस 3/4 प्लस 2/3, अब इसे हमें ऐड करना है, इसको ऐड करिए जरा। 1/2 उसी तरह रहेगा। 3 और 4 का एलसीएम 12, 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो गया, प्लस 3 से डिवाइड किया 4 आया, 4 का 2 में मल्टीप्लाई किया कितना हो गया? 4 2 जा 8, 8 कितना हो गया? 17/12। अब इसका एलसीएम लेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 12। 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 6, 6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 6, और ये 17। 12 से डिवाइड किया 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई किया 17 में 17 आया, 17 और 6 को ऐड कर देंगे हम, कितना आ जाएगा भाई? 23/12। यहाँ पर भी आया 23/12 और यहाँ पर भी आया है, यानी यहाँ पर भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड LHS बराबर है किसके? RHS के। तो हम कह सकते हैं कि जो ये हमारी प्रॉपर्टी है वो सही है, यानी कि हम इनमें किसी को भी किसी के साथ रीअरेंज करके ऐड करेंगे तो हमारा जो सोल्यूशन आएगा वो दोनों का ही सेम आएगा। ये हमारा कहलाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। जो हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो में किसी भी रेशनल नंबर में हम जीरो को ऐड करेंगे तो वो हमें उतना ही देगा जितना कि वो होगा, यानी जो रेशनल नंबर होगा हमें वही रेशनल नंबर मिलेगा, उसे ही हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। यानी कि अगर हम 3/5 में जीरो को ऐड करें या जीरो में हम 3/5 को ऐड करें, दोनों ही कंडीशन में हमको क्या मिलेगा भाई? 3/5 मिलेगा। ये हमारा कहलाएगा प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। क्लियर है?
आगे हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन की। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन में हमारा पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि किसी भी दो रेशनल नंबर का अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें रेशनल नंबर ही मिलता है। यही हमारा कहलाता है प्रॉपर्टीज क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है। सेकंड इसमें प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो में किसी भी रेशनल नंबर p/q में से अगर हम जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें वही रेशनल नंबर p/q मिलता है। इसे हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। इसका और ये दोनों चीजें ठीक है, क्लियर है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते समय कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमें मिलती हैं या कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है इसकी, वो बात करते हैं। सबसे पहला हमारा होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है? किसी भी दो रेशनल नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रेशनल नंबर मिलता है। ये होता है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी किसी भी रेशनल नंबर को, जैसे 3/4 है, इसमें हम मल्टीप्लाई करें -1/2 का, किसका करें हम? -1/2 का, तो ये हमें मिल जाएगा -3/8। तो ये -3/8 हमारा क्या है? एक रेशनल नंबर है। ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी हमारी है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है? किसी भी दो रेशनल नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करें, जैसे p/q का मल्टीप्लाई कर रहे हैं r/s में, तो प्रोडक्ट जो मिलेगा वो हमारा r/s इंटू p/q के इतना ही मिलेगा। यानी कि अगर हम 3/8 का मल्टीप्लाई करें हम इसमें 2/6 से, तो हमें उतना ही मिलेगा जितना कि 2/6 का मल्टीप्लाई करें हम 3/8 से, तब मिलता है। जैसे देखिए जरा, इसको 3 से इस काटेंगे हम, 2 आएगा, 2 से 2 कट गया, ये कितना आ गया भाई? 1/8। और इसी तरह से अगर इसको हम देखें तो ये यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो गया, इधर भी आया कितना? 1/8। यानी LHS इक्वल है हमारे RHS के, यानी कि ये वेरीफाइड होता है। और ये कहता है कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसमें p/q इक्वल इंटू r/s इक्वल टू r/s इंटू p/q, ये होता है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। इसके बाद हमारा थर्ड प्रॉपर्टी आता है, वो हमारा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम दो से ज्यादा रेशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। किसके? दो से ज्यादा रेशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, तो वो हमारा होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जैसे p/q इंटू r/s इंटू x/y, अगर इनका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इन दोनों का एक साथ करें, अगले वाले में हमारा क्या हो जाएगा भाई? p/q का मल्टीप्लाई r/s इंटू x/y। इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में p/q इंटू r/s का मल्टीप्लाई हम करें x/y में, यानी कि पहले दो का मल्टीप्लाई आपस में कर लें, उसके बाद तीसरे रेशनल नंबर का हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या हो जाएगा कि r/s इंटू x/y में मल्टीप्लाई करेंगे हम p/q का, तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी होगी वो हमारी हो जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा जैसे 3/4 इंटू 2/6 इंटू -1/2, इनका मल्टीप्लाई हमें करना है। 2 यहाँ पे 2, ये कितना आ गया भाई? 1/4 इंटू -1/2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम तो अब ये आ जाएगा कितना? -1/8, ये मिला। अभी अगर इसके बाद 3/4 इंटू 2/6 इंटू -1/2, इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल, यह आ जाएगा 3/4 इंटू -1/6, 3 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, ये हो जाएगा -1/8।
8। तो यहाँ पर भी -1/8 है और यहाँ पर भी -1/8 है, यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड की चीज़ बराबर है RHS के यानी राइट हैंड साइड के। तो ये दोनों ही चीज़ें बराबर हैं और यही चीज़ हमारी कहलाती है प्रॉपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसके बाद प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद हमारा आ जाता है प्रॉपर्टी ऑफ वन। प्रॉपर्टी ऑफ वन में क्या होता है कि कभी किसी भी रेशनल नंबर में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें हम 1 से, प्रॉपर्टी ऑफ वन। प्रॉपर्टी ऑफ वन क्या कहता है, किसी भी रेशनल नंबर p/q में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही रेशनल नंबर मिलता है, इसे हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ वन। एग्जाम्पल के लिए 7/9 इंटू 1 हमेशा क्या आएगा भाई 7/9, यही चीज़ मिलेगा। ये हमारा हो जाता है प्रॉपर्टी ऑफ वन। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो में क्या है, किसी भी रेशनल नंबर p/q में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। ये हमारा कहलाता है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, यानी कि -7/8 में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 5/6 में मल्टीप्लाई करें हम 0 से तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी किसी भी रेशनल नंबर में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 मिलता है। ये हमारा कहलाता है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किस तरह से अप्लाई किया जाता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन का, उस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन के लिए। ले लेते हैं जैसे p/q r/s और t/u, यह तीनों रेशनल नंबर हैं और इन तीनों रेशनल नंबर को हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, यानी कि p/q का मल्टीप्लाई करना है r/s प्लस t/u में। इन दोनों को जोड़कर इससे मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, तो इन दोनों को ऐड करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमें तो हमें उतना ही मिलेगा जितना कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, उसके बाद हम ऐड करें किसको, p/q इंटू t/u का। ये हमारा है पहला एडिशन के लिए, और दूसरा सब्ट्रैक्शन के लिए क्या हो जाएगा, p/q इंटू r/s माइनस t/u इक्वल टू p/q इंटू r/s माइनस p/q इंटू t/u। ये हमारा प्रॉपर्टी कहलाता है प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें क्या है, किसी भी 3 रेशनल नंबर ले लेते हैं, अगर इन तीनों रेशनल नंबर में इन दोनों को ऐड करने के बाद हम इससे मल्टीप्लाई करें तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो उतना ही होगा जितना कि इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया जाए। यानी किया क्या जा रहा है, इस पहले वाले रेशनल नंबर का इसमें मल्टीप्लाई किया जा रहा है, फिर इसी का मल्टीप्लाई इसमें किया जा रहा है और करने के बाद दोनों को हम ऐड कर दे रहे हैं। और सेम प्रोसीजर यहाँ पर किया जा रहा है, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया जा रहा है, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई किया जा रहा है। मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, यही चीज इसमें यहाँ पर ये दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे और उसके माध्यम से हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लिया हमने, 1/2 इंटू -3/5 प्लस 1/3 इक्वल टू 1/2 इंटू -3/5 प्लस 1/2 इंटू 1/3। ये वेरीफाई हमें कराना है। ठीक है, वेरीफाई कराने के लिए क्या करेंगे, हम LHS वाले टर्म को लेंगे, यानी LHS हमारा कितना है, ये हमारा LHS है। अब इसमें क्या होगा, हम इसको सॉल्व करें तो 1/2 इंटू इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15। 5 से डिवाइड करेंगे 15 में 3 आएगा और 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। चूंकि ये माइनस है तो ये कितना हो जाएगा -9। अब प्लस 3 से डिवाइड करें हम 15 में कितना आ जाएगा 5, और 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे हम, आएगा हमारा कितना 5। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू -9 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई -4/15 इंटू 1/2। अब 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये आ गया -2/15। ये हमारा LHS आ गया। अब हम RHS को लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या होता है। तो 1/2 इंटू -3/5
प्लस 1/2 इंटू 1/3। यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए 1 का -3 में, तो ये -3/5 टू ज़ा 10 प्लस 1 का 1 और यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, अब इन दोनों का हम ऐड करेंगे तो 10 और 6 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा एलसीएम 30। ठीक है, 10 से डिवाइड करेंगे आएगा कितना 3 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा हमारा -9 और प्लस 6 से डिवाइड करेंगे हम इतना, इसमें कितना आ जाएगा 5 और 5 हम इसमें ऐड कर दें 5 आ गया, तो -9 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई -4/30 अब यहाँ पर ये कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स, ये होगा 15, यहाँ आ गया ये -2/15, यहाँ पर भी -2/15 और यहाँ पर भी, यानी LHS इक्वल टू RHS आ गया, तो हम कह देंगे हैंस वेरीफाइड। ठीक है, ये यहाँ पे क्लियर हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को डिवीजन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, देखिए जैसे P/Q डिवाइडेड बाई R/S। अगर P/Q कोई रेशनल नंबर है, इसमें हम R/S से डिवाइड करते हैं तो हमें हमेशा एक रेशनल नंबर मिलता है यदि R/S की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लियर है। इसके बाद है P/Q में डिवाइड करें हम P/Q से, यानी इस प्रॉपर्टी कहते हैं डिवाइड बाई इट सेल्फ, यानी कि उसी नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। यानी P/Q अगर कोई रेशनल नंबर है उसे हम P/Q से डिवाइड करते हैं तो 1 मिलेगा, या P/Q में हम माइनस वाले से अगर निगेटिव रेशनल नंबर से उसके डिवाइड कर देते हैं -P/Q से तो हमें -1 मिल जाएगा। अब प्रॉपर्टी ऑफ 1, P/Q में अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें P/Q मिलेगा, अगर P/Q में हम -1 से डिवाइड करेंगे तो हम क्या आ जाएगा, हमें -P/Q मिलेगा। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज हमारी क्या कहलाती है, प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन।